हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीट का एग्जाम है भाई भाई रीट का एग्जाम है। सभी विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वो जानकारी लेके आए हैं कि रीट कब तक हो सकती है, आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, पैटर्न क्या होगा, एग्जाम लेने का तरीका क्या होगा, सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज की इस क्लास में हम रीट रीट लेवल वन पहले तो आपके अकॉर्डिंग मैं पेन चूज कर लेता हूँ। चलो ब्लू कलर का कर लेते हैं। यस, सही है ना। चलो, एक तो लेवल वन और लेवल वन वाले और लेवल टू वाले दोनों ही वाले के लिए शिक्षण विद्या इंपॉर्टेंट है। और आज हम हिंदी की शिक्षण विद्या के बारे में कुछ प्रश्न लेके आए हैं। ये अकॉर्डिंग प्रश्न आपके अकॉर्डिंग ही होगा। जो पहला ही प्रश्न होगा वो भाषा से संबंधित होगा। किससे? भाषा से संबंधित है। आपका जो पार्ट होगा अधिगमन एवं अर्जन। अधिगमन का अर्थ है देख कर सीखना या देख कर सीखा गया ज्ञान, उसे अर्जन मतलब इसमें अपने उत्तर जो परिवर्तन करना उसे अर्जन कहना, अपने ऊपर ग्रहण करना उसे अर्जन कहना होता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर अभी तक, और लास्ट में आपको बता दूंगा रेट कब तो होगी, इसका क्या पैटर्न होगा, है ना। चलो चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। पहला ही प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है यहाँ पर क्रम है ना, क्रम है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। ऑप्शन नंबर डी है आपका लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। जल्दी से बताएं। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम। पहला तो बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। बिल्कुल भी आंसर होगा। पहला तो बच्चा कुछ चीज सुनेगा, फिर उसे दोहराएगा, फिर उसे लिखेगा, फिर उसे पहला पढ़ेगा, फिर उसे लिखेगा। इसे एंड में लिखना होगा भाई, एंड में उसका लिखना होगा, है ना। ये प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न में बढ़िया होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका होगा। ठीक है ना, बी आंसर होगा। बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने अगर दूसरा प्रश्न आया है, बिल्कुल दूसरा प्रश्न आया है। निम्न में से अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, अभिवर्तयात्मक उद्देश्य। आपको प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। रीट वालों, प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, लेवल वन और लेवल टू वालों। धैर्य पूर्व सुनता, धैर्य पूर्व यानी धीरे धीरे या उच्च स्वर में नहीं सुन के अपने अकॉर्डिंग, जो अपने कान की जो जो क्षमता है ना उसके अकॉर्डिंग। और आपको बता दूं, आपके कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं? 20,000 की हर्ट्ज तक की ध्वनि आपके कान सहन कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपके बन सकता है भाई। दूसरा प्रश्न है ध्यान पूर्वक बोलना, मतलब बोलने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है विचारों एवं भावों की अभिव्यक्त करना। विचार, अपने विचार है ना, और भाव है उसे दोनों को किस अकॉर्डिंग बंदा जो है अभिव्यक्त करता है, या आपको अकॉर्डिंग आपको ऊपर पेश करता है। आपका चौथा है भाव का उत्पन्न करना। जल्दी से दूसरे प्रश्न का होगा, जल्दी से। विचारों और भावों का अभिव्यक्त करना, बिल्कुल जी सी आंसर होगा आपका। दूसरे प्रश्न का सी आंसर होगा। मैं एक एक प्रश्न की आपको आज डेमो क्लास में आपको बताने वाला है, किस तरह हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये आज डेमो क्लास समझे आप। तीसरा है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसके सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया जाता। सृजनात्मक चिंतन का निर्माण किसने किया था? जल्दी से बताना है। जिसने भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा ना, वो तो इसका आंसर दे देगा भाई। थोड़ा भी बड़ा होगा तो उसने। सृजनात्मक का चिंतन किसने किया? टॉरेंस्ट, थॉर्नडाइक, कोल एंड ब्रेल और केंट। जल्दी से बताएं तीसरे प्रश्न का बिल्कुल जी ए आंसर होगा आपका। बिल्कुल ए आंसर होगा आपका। बिल्कुल। आपको हर एक वैज्ञानिक की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए भाई। परिभाषा तो ये आपको याद होनी ही चाहिए। चौथा प्रश्न आपके सामने आया है भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन 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 सही है, सही। ये प्रश्न देखे भाई, सही है। मतलब तीन प्रश्न तो आपके गलत है, एक प्रश्न ही आपका सही है इसमें। चौथा प्रश्न में देखते, भाषा कठिन होती है? बिल्कुल जी नहीं, भाषा बिल्कुल कठिन नहीं होती। ये परिवार में ही बोली जाती है? नहीं भाई, परिवार में ही सीमित नहीं होता। भाषा सहज होती है, बिल्कुल जी, भाषा सहज और सरल होती है। ये विद्यालय में ही होती है? नहीं भाई, जो भाषा होती है आपके संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है, ओनली फॉर विद्यालय में नहीं होता, परिवार में नहीं होता, कठिन शब्द नहीं होता है। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न आया है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण, समाज का जो करण होता है उसे सामाजिकरण कहते हैं, उसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मतलब जो समाज में मिल नहीं जुल सकता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य एवं विश्वास का अध्ययन, बिल्कुल जी।
दूसरा आपके सामने बी ऑप्शन है संस्कृत और रीति रिवाज, ये भी होगा। तीसरा है कौशल, ये तो जरूरी है। चौथा है आनुवंशिक की संरचना, बिल्कुल जी आपका डी आंसर होगा भाई। मूल्य होगा, संस्कृति होगी, कौशल होगा। कौशल तो होगा ही होगा आपके सामने, है ना। तो आपका 3 तो होगा, पर ये नहीं होगा आनुवंशिक की संरचना। छठा प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा, प्राथमिक यानी 5, 1 से 5 ही, 1 तक 1 से 5 तक कौन सी क्लास होती है? प्राथमिक क्लास है। आपको बताना है एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। ये आपको कभी पूछ ले कि बच्चा अगर आपके स्कूल में आ रहा है और अध्यापक उसे पहले ही ज्वाइनिंग फर्स्ट में देगा या यूकेजी में या एलकेजी में, आपको बताना है पहले तो आपके बच्चे की एज, पहले तो क्या है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसके अनुसार उसे एलकेजी में या यूकेजी में, दोनों में एक में एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि बच्चा होगा पहले तो बैठना उठना सीखेगा, कुछ उसे तो माइंड डिस्टर्ब होगा ना कि स्कूल ही है, ये घर नहीं है, स्कूल है, यहाँ पर कैसा बैठा जाता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर है हिंदी, ऑप्शन नंबर है संस्कृत, ऑप्शन सी है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। आपको डायरेक्ट उसे हिंदी नहीं सिखा सकते, संस्कृत तो आपको सिखा ही नहीं सकते, अंग्रेजी आप उसे सिखा नहीं सकते, आप क्योंकि उसकी मातृभाषा, वो उसकी जो परिवार की भाषा होगी उसे मातृभाषा के नाम से जाना जाता है, उसे ही आपका अकॉर्डिंग कर जाता है। आपका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपके सामने 7वां प्रश्न, अर्थ की महानता को समझने के लिए सावधि उपयुक्त विधि। अर्थ क्या है? अर्थ अर्थ का एक तरीके से पैसे से भी लिया गया है। अर्थ की महानता यानी उसे महान कैसे शब्द बनाया गया है, समझने के लिए सावधि उपयुक्त विधि है ध्वनि उत्पन्न करना, जोर जोर से पढ़ना, मौन पढ़ना और लिख कर पढ़ना। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसके माध्यम से? इस बोर्ड के माध्यम से, है ना, और किसके? ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से आपको मेरी आवाज इस प्रश्न के माध्यम से आपको सुनाई दे रही है, किसके द्वारा? ध्वनि उत्पन्न के द्वारा। किसके? ध्वनि और दृश्य, ये दोनों बनाना भाई। अब जोर जोर से पढ़ना, अब मैं जोर जोर से पढ़ रहा हूं ना और आपको सुनाई दे रहा है, ये भी जोर जोर से पढ़ना बिल्कुल होगा। मौन पाठन, अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ता और अपने मन ही मन में आपको ऐसे डायरेक्ट ये लिख देता मौन पठन, है ना, पठन लिखन, तो आपको क्या समझ में आता? कुछ नहीं। और आपको उसकी अर्थ की मानता को लिए अपने आप में मन में जो अर्थ समझना है उसे मौन पाठन बिल्कुल जी आपका होगा। यह होगा आपके 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 5 तक, पर आपको उपयुक्त ये आईक्यू लेवल वालों के लिए 3 से 5 तक मौन पाठन रखा गया। आईक्यू लेवल जिसका अच्छा, आईक्यू लेवल क्या होता है? दिमाग की क्षमता। आईक्यू लेवल क्या होता है? लेवल दिमाग की क्षमता, जिसकी लगभग 130 होती है, वो तो 3 से 5 में अध्ययन कर देता है। जिसकी जो मौन पाठन या जिसकी क्षमता आईक्यू लेवल की कम होती है, लगभग सामान्य 110 होती है, वो तो लगभग 6ठी क्लास से शुरू होता है। ठीक है ना, आपको दोनों याद रखना। आपका आईक्यू लेवल 3 से 5 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं, पर जिसका आईक्यू लेवल कम होता है या 6 वर्ष से। आपको प्रश्न में दोनों ऑप्शन में एक प्रश्न दिखे, एक ऑप्शन दिए उसे टिक कर देना भाई। 8वां प्रश्न आया है आज तो प्रश्न है विश्लेषण विधि का अर्थ। विश्लेषण और सिलेक्शन, ये दोनों विधियां आपको याद होने वाली आज, नो टेंशन। विषयों को जोड़ना, विषयों को तोड़ना, विषयों को जोड़कर दोनों ही विषयों को, दोनों में नहीं भाई। विश्लेषण का अर्थ है विषयों को तोड़ना। विश्लेषण, विषय यानी जोड़ना, इसका अर्थ है तोड़ना। विश्लेषण का तो अर्थ है तोड़ना और सिलेक्शन का अर्थ है जोड़ना, है ना। आपको याद रखना विश्लेषण यानी तोड़ना और सिलेक्शन यानी जोड़ना। आपको यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, विश्लेषण और सिलेक्शन वाला। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरित लाना किसकी परिभाषा का अधिगम है? अधिगम यानी सीखना, अनुभव द्वारा, व्यवहार द्वारा, रूपांतरित द्वारा परिभाषा है रोल के अनुसार, स्कैनर के अनुसार, गेटर्स के अनुसार, पावलक के अनुसार। पावलक ने किस पर प्रयोग किया था? पावलक अनुवांशिक का जनक पावलक, बिल्कुल जी अनुवांशिक का जनक पावलक कहलाता है। गेटोस कौन था? गेटोस, अरे यार गेटोस कौन था? जल्दी से बताइए। स्कैनर कौन था? स्कैनर चूहे पर प्रयोग था और कबूतर पर भी प्रयोग किया था स्कैनर। जल्दी से, रोल के अनुसार, रोल बिल्कुल जी आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जी। 10वां प्रश्न आपके सामने आया है सॉरी भाई, निम्नलिखित में से भाषा की आवश्यकता को और महत्व कार्य है। इच्छा की आवश्यकता संतुष्टि, विचार विनिमय का मुख्य साधन, शिक्षा की साहित्य कला का सांस्कृतिक सहायता और चिंतन और मनन स्रोत। निम्न में से भाषा की आवश्यकता और महत्व कार्य बिल्कुल विचार और
विनिमय माध्यम, एक दूसरे का जो विचार है उसे माध्यम में ही भाषा कहलाती है, महत्व है ज्यादा। 11वां प्रश्न आया आपके सामने। भाषा शिक्षण, भाषा हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यक्रम उपलब्धता, भाषा को एक दूसरे से परिवेश यानी जोड़ना, भाषा का स्थान, सीखने का तरीका। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी बताइए। भाषा हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल जी, भाषा का परिवेश, बिल्कुल भाषा का परिवेश। जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान की आपके पास भाषा होगी, वो आपकी मातृभाषा कहलाएगी, आपकी मातृ टंग आपकी हिंदी है, आपको याद रखना है। और पर अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं है ये। राजभाषा आप कह सकते हो हिंदी को, राजभाषा, पर राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय भाषा उसे ही किया जा सकता है जिसे बोलने वाला कितने हो, 67.66% हो, और सुनने जो समझने वाले हैं वो 75% हो, तभी उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित की जा सकती है ना, याद रखना आपको। सहचारी के नियम है, समानता का नियम, विश्वसनीय का नियम, समीपता का नियम, उपयुक्त तो सभी। सहचारी यानी समान, समान कौन सा है, समानता का नियम आता है। विश्वसनीय यानी समान विश्वास होता है, समीपता यानी पास पास में होता है, बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न आया है। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, छात्र है ना, जब शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है उसे अनुकरण कहते हैं, बिल्कुल जी, अनुकरण सिद्धांत होता है। आपको इसमें दिमाग लॉजिक लगाना ही नहीं, बस उसको तो अनुकरण से अनुकरण होता है, बिल्कुल। 14वां प्रश्न, उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, बिल्कुल जी, जल्दी बताएं। प्रस्तुत के वाक्यकरण में कष्टबंध होना, भाषा के नियम की प्रगति पहचान, भाषा का इस्तेमाल, विशेष भाषा का उपयोग, बिल्कुल जी, जल्दी से। उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जल्दी दी। भाषा के नियमों की प्रगति की पहचान होती है। जब जब बच्चा बड़ा होता है तो भाषा का उपयोग भी करना सीख जाता है ना, भाषा का उपयोग भी करना सीख जाता है। किस तरीके से, अब मैं एक बात बताऊं। अब मैंने आपको एक पर्चा दा, एक पर्ची दी, मेरे पास कितने 10 बच्चे, मैंने पर्ची 10 की दी, पर्ची जिसमें एक पर मेज लिखा है, मेज, एक पर टेबल लिखा है, एक पर कुछ अलग लिखा, और यहाँ पर वस्तु पड़ी है, मेज, टेबल, कागज, पेन वगैरह। अब इसके हाथ में क्या आया, इस बच्चे के हाथ में लिखा हुआ आया मेज, तो ये जाकर मेज पर लिख देगा, मेज पर इस कागज को रख देगा, तो ये क्या हुआ भाई बताओ। ये भाषा, मतलब भाषा उसे सीखी और भाषा का उसे जाना, उसे पढ़ा और उसे समझ में आ गया वस्तु। भाषा से क्या आ गई, वस्तु, और वस्तु पर उसने क्या रख दिया, कागज। आ गया ना समझ में उसे। कोई भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, ये सही है। कोई भाषा है जो आपकी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह प्रश्न सही है क्या, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक, कुछ असीमित क्षेत्र। पहले तो ये बताओ, कुछ भी भाषा किसी लिपि में लिखी नहीं जा सकती, कुछ हद तक ही लिखी जा सकती है, बिल्कुल। अब आपको आते हैं, मैंने 15 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना था, और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना है। और आपकी रीड भाई फरवरी में हो सकती है, बस हो सकती है मतलब रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो अभी तक कुछ नहीं भी कह सकता। जो अन्य यूट्यूबर है भाई, उनकी बुराई तो नहीं करना चाहता हूं, पर करनी पड़ती है, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले हैं उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। क्योंकि रीट वाले विद्यार्थी है, भावी मास्टर BSTC बैचलर ऑफ मास्टर टीचिंग या लेवल 1 लेवल 2 वाले विद्यार्थी है, वो अपने इस करियर को लेकर बहुत परेशान हो गए चुके हैं कि सर कब तक आएगा रिजल्ट, या कब तक ये रीट आएगी, ऐसा वगैरह। तो अभी तक आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी तक आप बिंदास होकर पढ़ो, बस आपको तैयारी फोकस करनी है। और आपको मैंने जो तैयारी का सिलेबस बता रखा है, आपको हमारे इस चैनल पर जाके तैयारी का सिलेबस देख ले, कहां से नंबर आपको क्रिएट करना है या आपको कहां से नंबर लाना है, ये भी बताए हुए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वालों के लिए शिक्षण विद्या लगातार 10 दिन के लिए क्लासें लगाई जाएगी, और आपके लिए डेली की 3 क्लासें लगेगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, अलविदा साथियों। एक बार फिर से राधे राधे, अलविदा साथियों, राधे राधे। सभी को कमेंट करना है और अपने लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।